आप सभी भाई बहनों को मेरा जय यीशु। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे, आनंद में होंगे और वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं रोजमेरी मैकवान एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय है महिमा का सिंहासन। यीशु ने यहूदा इस्करियोती को चुनकर अपना प्रेरित बनाया और महिमा के पद पर ठहराया, परंतु वह उस पद पर स्थिर न रह सका और उस पद से पतित हो गया। आखिर यह पद कौन सा पद है जिस पर से यहूदा पतित हुआ? इस विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 19 का 16 से 30 आयत। एक धनी मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने उससे कहा, आज्ञाओं को माना कर। उस जवान ने उससे कहा, सब आज्ञाओं को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे कारण बहुत कुछ छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। नई सृष्टि में जब यीशु अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तब सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रधानता, सब कुछ यीशु का होगा। तब 12 शिष्यों को यीशु के साथ 12 सिंहासनों पर बैठने का गौरव प्राप्त होगा, और वे 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे।
जल प्रलय के बाद नई सृष्टि में परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और उसके विश्वास के कारण उसको धर्मी ठहराया। तब परमेश्वर ने उसके व उसके वंश के लिए प्रतिज्ञा की कि वह कनान देश उन्हें दे देगा। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। आगे चलकर याकूब ही इज़राइल कहलाया। इज़राइली प्रजा का मूल पुरुष याकूब अर्थात इज़राइल है। याकूब के 12 पुत्र थे जो इज़राइल के 12 गोत्रों के मूल पुरुष हैं। इज़राइली प्रजा परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है और परमेश्वर ने इज़राइली प्रजा पर अपनी महान दया और करुणा दिखाई है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसने इज़राइलियों को मिस्र की दास्ता से मुक्त कराया और प्रतिज्ञात भूमि कनान में प्रवेश दिलाकर उन्हें कनान की भूमि का अधिकारी बनाया और उसमें उन्हें बसाया था। बाद में यह कनान इज़राइलियों के बसने के कारण इज़राइल देश कहलाया। इज़राइल को परमेश्वर की विशेष कृपा प्राप्त थी, इसलिए सारे संसार में उनको विशेष आदर और सम्मान प्राप्त था। मत्ती 19:28 के अनुसार यीशु फिर एक नई सृष्टि की बात कर रहे हैं, जहां पर वह अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे और 12 शिष्य भी उनके साथ 12 सिंहासनों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और जब वे इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे तो उनका आदर, सम्मान और वैभव कितना महिमामय होगा, यह हम समझ सकते हैं। यहूदा इस्करियोती को भी यीशु ने इसी पद के लिए चुना था और उसे आदर और सम्मान दिलाना चाहा था, परंतु धन के लोभ में फंसकर वह अपने पद से पतित हुआ और हमेशा के लिए अपमानित होने के लिए ठहराया गया। अफसोस यहूदा इस्करियोती के लिए, जो धन के कारण महिमा के पद से गिरकर सदा के लिए अपमानित होने के लिए ठहराया गया। आप सबों को भी सचेत करते हैं कि यीशु ने अपना लहू बहाकर आप सबों को पाप से मुक्त कराया है। अतः उस महिमामय जीवन का आदर करें और पाप से मुक्त अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की शांति आप में बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।